हेलो स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.4। उसका क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे। यहाँ पे सिंपली हमको या तो फंक्शन ऑफ फंक्शन मतलब कि चेन रूल यूज़ करना होगा, या फिर डिवीज़न या फिर मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ करना होगा। मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ करना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल्स टू ई एक्स अपॉन साइन x। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी बाई एक्स ऑफ ई एक्स अपॉन साइन x। अब यहाँ पे देखिए फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला है? ये फार्मूला है डिवीज़न रूल वाला, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी। अब इसमें क्या होगा, फार्मूला होगा जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर होगा, फिर डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये फार्मूला यूज़ करना होगा। अब ये हम अप्लाई करते हैं। ये मान लो जाए u है और ये v है, तो किस तरह से फार्मूला लगेगा अब चेक करेंगे यहाँ पे। तो dy बाई डी एक्स, तो पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर है तो यहाँ पे कर लेते हैं साइन स्क्वायर x, फिर साइन x डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स माइनस ई एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। जैसे कि हम डिफरेंशिएशन का फार्मूला जानते हैं, तो सिंपल फार्मूला है। तो साइन एक्स का तो साइन एक्स रहेगा और ई एक्स का हो जाएगा इंटू ई एक्स माइनस ई एक्स एज इट इज़, और साइन एक्स का हो जाएगा डिफरेंशिएशन कॉस एक्स अपॉन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। डिफरेंशिएशन का काम तो हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। तो हम यहाँ से ई एक्स कॉमन ले लेते हैं और क्या बच जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो हम इसको अपना इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं और लिख सकते हैं आंसर। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, डिवीज़न फार्मूला लगाना था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू दिया हुआ है e टू दी पावर साइन इनवर्स x। e टू दी पावर साइन इनवर्स x है। तो ये देखिए फार्मूला की फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको चेन रूल से यूज़ करेंगे। लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू t। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, e टू दी पावर t। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। t के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे, t तो हमने माना है। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर टी। लेकिन टी वाले फार्मूले का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो नहीं सकता, इसलिए चेन रूल लगाएंगे डी बाई डी टी ई टू दी पावर टी डी टी बाई डी एक्स। जैसे कि हम चेन रूल जानते हैं, कैसे लिखते हैं चेन रूल। अगर हम देखें यहाँ पे, तो चेन रूल कुछ इस तरह का होता है, डी वाई बाई डी एक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ वाई इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे y की जगह में क्या लिए हम लोग, e का पावर t लिखे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू टी के रेस्पेक्ट में e का पावर t होगा, और साथ में बच गया डी टी बाई डी एक्स। तो अब t की वैल्यू वापस डाल देंगे। t की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स x। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x।
और यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे भी लिख देंगे टी की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स। अब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको बस जमा के लिख देंगे और यही हमारा आंसर होगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये काफ़ी सिंपल सा था, बस चेन रूल यूज़ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जो है ई टू द पावर एक्स क्यूब। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपली, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स क्यूब। यहाँ पे भी हमको जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो फार्मूले के फॉर्म में नहीं है उसको टी लेना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्या दिख रहा है, एक ई का पावर एक्स होना चाहिए था लेकिन एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे हम मानेंगे लेट एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू ई टू दी पावर टी। डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर भी हो जाएगा डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर टी, और यहाँ पे चेन रूल लगा देंगे डी बाई डी टी ई टू दी पावर टी डी टी बाई डी एक्स। तो ये चेन रूल अभी अभी बताया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ई टू द पावर टी का हो जाएगा ई का पावर टी एंड डी टी बाई डी एक्स। अब टी की वैल्यू वापस रख दो, ई का पावर एक्स क्यूब और डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे भी टी की वैल्यू वापस रख देंगे एक्स क्यूब। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, उसको पहले लिख देते हैं, और ई टू द पावर एक्स क्यूब। तो यही हमारा डी वाई बाई डी एक्स है, यही हमारा आंसर हो गया। तो काफ़ी सिंपल ये क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इसी तरीके से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू साइन टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पे भी साइन एक्स होता तो ईजिली बन जाता, उसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है वही सोचना होगा हमको कि क्या ऐसा टी लें जिससे फार्मूले के फॉर्म में क्वेश्चन बन जाए। तो यहाँ पे अपन क्या लेंगे, लेट टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू टी। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट भी कर देते हैं टी लेने के बाद, ये हो जाएगा साइन टी। अब क्या है, इसमें चेन रूल लगा देंगे, डी बाई डी टी साइन टी डी टी बाई डी एक्स। साइन टी का क्या हो जाएगा, कॉस टी, और साथ में आएगा डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली टी की वैल्यू वापस रख देंगे क्योंकि डिफरेंशिएट तो हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स, और फिर से हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। ये अगेन ये वाला जो पार्ट है फार्मूले के फॉर्म में नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार और चेन रूल लगाएंगे और एक वैल्यू जो ई एक्स है ई टू द पावर माइनस ई एक्स, उसको अपन यू मान लेते हैं। लेट ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू यू। बाकी उसके पहले की वैल्यूज़ एज इट इज़ रहेगा, डी एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस ई एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स यू। फिर से चैन रूल लगाएंगे यहाँ पे, कॉस टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स, और डी बाई डी यू टेन इनवर्स यू डी यू बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स कॉस टेन इनवर्स
ई टू द पावर माइनस एक्स, और टेन इनवर्स यू का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस यू स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स। तो अपन क्या करेंगे, यू की वैल्यू रख देंगे डी वाई बाई डी एक्स कॉस टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस ई एक्स 1/1 प्लस किसकी वैल्यू था, यू किसको लिए थे, ई के पावर माइनस एक्स को, तो उसका स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स। तो जो भी एक्स्ट्रा होता है किसी भी फंक्शन के साथ एक्स में, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे -1 है, तो ई के पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस ई का पावर, ये देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फार्मूला, ई के पावर माइनस एक्स का क्या होगा माइनस ई का पावर माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्स के साथ -1 है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा फिर, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, इसको अपन जमा के लिख देंगे, और नीचे में आ जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2x। तो ये हमारा हो गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है। अब यहाँ दिया हुआ है y इक्वल्स टू लॉग कॉस ई एक्स। अब यहाँ फिर से हम लोग मानेंगे t लेट कॉस ई का पावर x, t है, t ले लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू लॉग t। अब ये फार्मूले के फॉर्म में आ चुका है। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग t। अब हम इसको क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, इसको चेन रूल लगा देंगे फिर से, जिससे लगाते हैं डी बाई डी टी लॉग टी डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू लॉग टी का क्या होगा, टी के रिस्पेक्ट में लॉग टी का 1/t होगा, और साथ में आ गया डी टी बाई डी एक्स। अब वापस से टी की वैल्यू वापस रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 cos e to the power x and dy dx of cos e to the power x। अगेन अपन यहाँ पे u ले लेंगे, लेट e to the power x इज इक्वल्स टू u, ये फार्मूला के फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 cos e to the power x डी बाई, चेन रूल भी लगा देते हैं, ई यू और ई एक्स को माने हम u, साथ में आएगा डी यू बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा कॉस यू का माइनस साइन यू, अपन यहाँ पे लिख देते हैं जमा के माइनस साइन यू डिवाइडेड बाई कॉस ई टू द पावर एक्स, और यहाँ पे भी आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, लास्ट वाला ही बचा ई के पावर एक्स, और यू की वैल्यू भी रख देते हैं, तो माइनस साइन ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस ई टू द पावर एक्स, साथ में ई एक्स का आ जाएगा ई एक्स। तो हम ये चाहे तो साइन अपन कॉस को 10 लिख सकते हैं, और आंसर आ जाएगा ई का पावर एक्स 10 ई टू द पावर एक्स, और ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है। तो हमारा ये आंसर हो जाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, y इक्वल्स टू, अब देखो थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड से करेंगे, ई एक्स प्लस ई एक्स स्क्वेयर प्लस
सो ऑन प्लस ई का पावर एक्स 5 ये दिया हुआ है। मतलब साथ में क्या है, ई एक्स है, ई एक्स स्क्वायर है, ई एक्स क्यूब है, प्लस ई टू द पावर एक्स टू द पावर 4 है, प्लस ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5 है। अब हम चाहें तो हमको सबका ई के पावर का ई एक्स बस तो फॉर्मूले के फॉर्म में है, बाकी सबको टी यू वी डब्ल्यू ऐसा लेना पड़ जाएगा। तो अपन इसको थोड़ा डायरेक्ट मेथड से करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। और ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई का पावर एक्स ही हो जाएगा। पहले तो लिख लेते हैं ई का पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स क्यूब प्लस ई टू द पावर एक्स टू द पावर 4 प्लस ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5। अब ई के पावर एक्स का तो सिंपली डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स होगा, ई के पावर एक्स स्क्वायर का ई का पावर एक्स स्क्वायर ही होगा, ई का पावर टी लेंगे तो, और साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही ई के पावर एक्स क्यूब का ई का पावर एक्स क्यूब आएगा, साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा। वैसे ई के पावर एक्स का पावर 4 हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 4 होगा, प्लस ई को पावर एक्स टू द पावर 5 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5। अब इनका डिफरेंशिएशन करने से क्या आएगा, पहले लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, यहाँ जाएगा 2x इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ई का पावर एक्स क्यूब प्लस 4x क्यूब और साथ में ई टू द पावर एक्स टू द पावर 4 प्लस 5x टू द पावर 4 इंटू ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5। तो ये हमारा आंसर हो जाता है और बहुत ही सिंपल है, डायरेक्टली मैंने कर दिया। आप इसको टी यू वी डब्ल्यू ऐसा करके भी अलग अलग सेपरेटली लेके बना सकते हैं, बट आएगा आंसर यही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 7th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है y इक्वल्स टू ई टू द पावर रूट एक्स और पूरे का रूट। तो हम क्या करेंगे, अब पहले तो करेंगे लेट ई टू द पावर रूट एक्स टी, क्योंकि ये फार्मूले के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू रूट टी। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू टी बाई डी एक्स ऑफ रूट टी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी टी, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में होता है तो इधर टी ले आए और डी टी डिवाइड हुआ है तो मल्टीप्लाई भी होगा, और ये डी एक्स। इस तरह से ये चेन रूल का फार्मूला हो, तो इस तरह से चेन रूल का फार्मूला हो गया। अब टी के रिस्पेक्ट में रूट टी का क्या होता है 1/2 रूट टी हो जाएगा, ये फार्मूला है। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ टी हो गया। अब टी की वैल्यू वापस रख दीजिए डी वाई बाई डी एक्स, तो हमको क्या मिल जाएगा 1/2 ई टू द पावर रूट एक्स, और यहाँ पे भी क्या आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर रूट एक्स। अभी भी ये फार्मूले के फॉर्म में नहीं है, तो अपन क्या करेंगे लेट रूट एक्स इक्वल्स टू यू ले लेंगे। अब रूट एक्स इक्वल्स टू यू ले लिए हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, और इधर का तो डिफरेंशिएशन हो चुका है 1/2 रूट ई टू द पावर रूट एक्स, और साथ में ये हो जाएगा डी बाई, डायरेक्ट चेन रूल लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर यू और डी यू बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा 1/2 रूट ई टू द पावर रूट एक्स, और ई यू का हो जाएगा ई यू, और साथ में आएगा डी यू बाई डी एक्स। अब यू की वैल्यू वापस रख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा
डी बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 रूट ई टू दी पावर रूट एक्स, और ई का पावर रूट एक्स हो जाएगा, और साथ में आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो यहाँ पे अब लास्ट डिफ्रेंशिएशन बच गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 रूट ई टू दी पावर रूट एक्स इंटू ई टू दी पावर रूट एक्स, और साथ में आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो इसको जमा के लिख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर में लिख देता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ई टू दी पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 जब 4 हो जाएगा, 4 रूट एक्स और रूट ऑफ ई टू दी पावर रूट एक्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ई टू दी पावर रूट एक्स अपॉन 4 रूट एक्स इंटू ई टू दी पावर रूट ऑफ ई टू दी पावर रूट एक्स, ये आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। y इक्वल्स टू log x, ये दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, t मानेंगे, लेट log x इक्वल्स टू t। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग टी। डिफरेंशिएट भी कर देंगे डायरेक्ट। अब क्या करेंगे, इसमें चेन रूल लगाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स, तो हो जाएगा डी बाई डी टी लॉग टी डी टी बाई डी एक्स। लाइन खींच लेते हैं। अब ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू लॉग टी का क्या हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में 1/t, साथ में लेंगे डी टी बाई डी एक्स। तो अब टी की वैल्यू वापस रखेंगे तो क्या आ जाएगा, log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x। तो log x का आखिरी डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x, और log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसको जमा के लिख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 1/x log x। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, y इक्वल्स टू cos x डिवाइडेड बाई log x। सीधा सीधा ये दिख रहा है कि ये डिवीज़न फार्मूला इसमें लगाना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, पहले तो फार्मूला लिख लेते हैं। कैसा रहता है फार्मूला डी बाई डी एक्स, अब जैसे u बाई वी के फॉर्म में है ये, तो ये हो जाएगा वी स्क्वेयर वी डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस यू डी बाई डी एक्स ऑफ v। अब इसको अप्लाई करेंगे, cos x जो है वो u है और log x जो है v है। तो अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x अपॉन log x। ठीक है, तो इसको लाइन खींचेंगे। अब आएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर, फिर log x डी बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस cos x डी बाई डी एक्स ऑफ log x। तब ये क्या हो जाएगा, log x, cos x का होता है माइनस साइन x माइनस cos x, और log x का होता है 1/x। तो अपॉन में आ जाएगा log x होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा प्रॉपरली जमा के लिख देते हैं। तो माइनस साइन x इंटू log x माइनस cos x अपॉन x डिवाइडेड बाई log x का होल स्क्वायर। ये आंसर है। और अगर आप चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो। अगर एलसीएम लेंगे x का
तो ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस इसके बाद माइनस में क्या है कॉस एक्स, और ये एक्स जो हमने एलसीएम लिया था वो नीचे चला जाएगा और ये हो जाएगा एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो आंसर इस फॉर्म में हो सकता है या फिर इस फॉर्म में हो सकता है, दोनों ही करेक्ट हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल्स टू क्या है कॉस लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स। अब क्या करेंगे, टी मानेंगे, लेट लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स इज इक्वल्स टू टी। अब देखते हैं अपन सॉल्व करके। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स। इसको अपन टी ले चुके हैं तो अपन टी लिखना था इसको एक्चुअली में, तो अपन क्या लिखेंगे, डी एक्स ऑफ कॉस टी। चलो एक स्टेप ज़्यादा लिख दिए। अब ये कॉस टी हो गया तो इसमें चेन रूल लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी टी, और ये हो गया कॉस टी साथ में डी टी बाई डी एक्स। तो कॉस टी का क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी और डी टी बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा, टी की वैल्यू वापस रख देते हैं, तो ये टी लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स हो गया। तो अब यहाँ पे डिफरेंशिएट लॉग एक्स और ई एक्स का कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स। लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x और ई एक्स ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको या तो ऐसे ही रहने देते हैं या तो फिर अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई एक्स, और ये 1/x से मल्टीप्लाई होगा तो इस तरह से आ जाएगा, और ई एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बार आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आंसर इसी फॉर्म में दिया होगा, लेकिन दोनों करेक्ट है। प्लस ई एक्स यहाँ से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, दोनों में माइनस रहेगा, ई एक्स साइन लॉग एक्स प्लस ई एक्स। तो ये भी आंसर है। जो भी आंसर दिया रहेगा वो आप लिख सकते हो, वैसे दोनों करेक्ट है। तो इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 5.4 जो है वो कंप्लीट होता है, और हम मिलते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.5 में। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इसको लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, जिसको पढ़ना पसंद है, जिसको मैथ्स बनाना पसंद है। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कुछ क्वेश्चन या कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।